जब तुम ऐसी स्थिति में हो कि समझ नहीं आ रहा अब किस मार्ग पर मुझे चलना है और किस चीज को चुनना है, किस रास्ते पर मुझे चलना है, जब तुम्हें समझ ना आए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक सही निर्णय प्रभु इन भाई बहनों को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए लेने में सहायता करे। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यदि आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो प्रार्थना करने का सही तरीका पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसमें बताए गए तरीके से बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है, इसलिए इस पुस्तक में बताए गए तरीके अनुसार प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको गाइड करेंगे। प्रभु आपको और आपके परिवार को सही दिशा निर्देशन देंगे, सही मार्ग दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे। बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें, किस रास्ते पे जाएं, कौन सा हमारे लिए सही है, कौन गलत है। और ये स्वाभाविक है, सबकी लाइफ में ये सब होता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको गाइड करेगा, प्रभु आपको दिशा निर्देशन देगा, प्रभु आपको सही मार्ग दिखाएगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और इस वचन से मैं 4 बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। यशायाह की किताब उसका 30 अध्याय और 21 पद लिखा है, जब कभी तुम दाहिने और बाएं ओर मुड़ने लगो। जब कभी तुम दाहिने और बाएं ओर मुड़ने लगो। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम ऐसी स्थिति में हो कि समझ नहीं आ रहा अब किस मार्ग पर मुझे चलना है। सपोज मानो आप एक चौराहा पर खड़े हैं और किस चीज को चुनना है, किस रास्ते पर मुझे चलना है, जब तुम्हें समझ ना आए। और कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान मानो चौराहा पर खड़ा है और उसके सामने 4 रास्ते हैं, उसके सामने 3 रास्ते हैं, उसके सामने 2 रास्ते हैं। अब इनमें से कौन सा सही है, इनमें से किस पर उसे चलना चाहिए, उसे नहीं पता। कौन सा सही है, कौन सा सही मार्ग है, उसे नहीं पता। कौन सा मार्ग पर चलकर वो अपने उज्जवल भविष्य की ओर जा सकता है, उसे नहीं पता। कौन सा काम करके वो आगे बढ़ सकता है, उसे नहीं पता। इसलिए बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपकी कंफ्यूजन को दूर करता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी तेरे जीवन में ऐसी सिचुएशन आए, जब कभी तेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तब तू क्या करना। दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन क्या होगा, तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। एक आवाज तुम्हारे पीछे से आएगी, एक धीमी सी आवाज, परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाई देगा, परमेश्वर का शब्द तुम्हें सुनाई देगा। यह स्पष्ट रूप परमेश्वर इस बात को कहता है कि स्पष्ट रूप से तुम वास्तव में हकीकत में उस आवाज को सुनोगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो वो आवाज तुम्हारे कानों पर आएगी, तुम्हारे कानों में वो आवाज आएगी, वो शब्द तुम्हें सुनाई देगा, परमेश्वर का शब्द। यानी कि जब आप ऐसी स्थिति में हो, जब आपके पास चुनाव करना है, 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपको किस पर चलना है, तो ऐसे समय में आपको प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके कानों में आवाज देगा, आपके कानों में परमेश्वर आवाज देगा और परमेश्वर कहेगा यही सही मार्ग है, इसी पर चलो। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें इन 4 बातों को सिखाता है। पहली बात है कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आए। दूसरी बात, जब तुम ऐसी सिचुएशन में प्रार्थना करो तो तुम्हारे कानों में परमेश्वर का वचन सुनाई देगा। तीसरी बात और चौथी बात, परमेश्वर कहेगा यही सही रास्ता है, इस पर चलो। ये 4 बातें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब तुम ऐसी स्थिति में हो कि समझ नहीं आ रहा किस मार्ग पर चलना है,
तो आपको प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके कानों में अपने शब्द को बोलेगा, और वो एक ऐसा शब्द होगा जो आपको सही मार्ग की ओर डायरेक्शन देगा, जो आपको सही दिशा निर्देशन देगा, जो आपको बताएगा कि इस पर चल, ये प्रभु की इच्छा है, इस मार्ग पर चल, ये तुझे सही सही तेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। उस समय आपको अपने कानों को ट्रेन करना है, उस समय आपको अपने कानों में उस आवाज को सुनना है, समझना है कि ये परमेश्वर की आवाज है और उसके पीछे आपको चलना है। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे, जब आप प्रार्थना में उसकी गाइडेंस को मांगेंगे, तो परमेश्वर कहेगा यही सही रास्ता है, इस पर चल, वो आपको सही रास्ता दिखा देगा। तो इसलिए आज आप परेशान ना हो, निराश ना हो, बल्कि एक डिसीजन लें कि आज जब मैं इस चौराहा पर खड़ा हूं, जब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे समय में परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को करें, उसकी ओर अपनी आंखों को उठाएं, उस पर भरोसा करते हुए आप प्रार्थना करें। और मेरा विश्वास है कि जैसा इस वचन में लिखा है कि तेरे कानों में आवाज आएगी, तो निश्चय परमेश्वर तेरे कानों में एक आवाज को डालेगा, और जब तू उस आवाज को सुनेगा और उस आवाज को फॉलो करेगा, तो वो आवाज तुझे उस लक्ष्य तक ले जाएगी, वो आवाज तुझे उस सही रास्ते पर ले जाएगी, वो आवाज तुझे मार्गदर्शन करेगी, और आपका परिवार, आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाओगे। गलत रास्ते पर, आप सही रास्ते पर चलो। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे पास आना चाहते हैं, हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप जरूर से 8 और 9 तारीख को मार्च में यहां पर आ सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नाम आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष। हम झारखंड से हैं। मेरा गवाही है कि मेरे लड़का का नाम मिथिलेश है, उसका तबीयत खराब हो गया था, तो हम डॉक्टर के पास ले गए हैं, तो डॉक्टर जांच में टीबी निकाल दिया और उसको हम घर लेकर वापस आए। तो हम अमृता सिस्टर और पीके भैया के मिनिस्ट्री में कॉल किए और उनका मिनिस्ट्री से कॉल करके प्रार्थना करवाएं, तो आज बच्चा का टीबी बिल्कुल नॉर्मल आया। इसलिए हम प्रभु यीशु को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, और पीके भैया और अमृता सिस्टर और उनके पूरे टीम को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सुबह में हम आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे कि इस पूरे महीने हम 28 डेज ऑफ फैमिली के विषय में सीख रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार में, अपने जीवनों में परमेश्वर के कार्यों को अद्भुत रीति से होते हुए देख रहे हैं। सो आइए आज की सुंदर सुबह में आपने जो वचन सुना है, मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप गाइड किए जाएंगे, आपके परिवार गाइड किए जाएंगे, आपके बच्चे गाइड किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते पिता। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। धन्यवाद आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो सहायक के रूप में आपने हमें दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता कि आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आप हम सब के साथ में है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों को पिता संभालने के लिए, संवारने के लिए, और हर दिन हर एक मुश्किल, हर एक प्रॉब्लम्स को हमारे जीवनों से दूर करने के लिए धन्यवाद, अगुवाई करने के लिए धन्यवाद प्रभु, शांति आनंद देने के लिए धन्यवाद, चंगा करने के लिए धन्यवाद पिता, डिलीवरेंस देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि तू अपने लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु उन गवाहियों के लिए, उन बड़े बड़े कामों के लिए जो आपने अपने लोगों के जीवन में किए हैं पिता, आपके लोग हृदय से धन्यवाद से भरे हैं पिता। ये धन्यवाद की भेंट प्रभु हम तुझे अर्पित करते खुदावन। प्यारे परमेश्वर, आज के वचन के लिए, सुंदर सी सुबह में सुंदर से
वचन के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं और उस वचन का अपने हृदय से आदर करते, क्योंकि तेरा वचन सत्य है और तेरा वचन कभी नहीं टलता है प्रभु। इसलिए हम आपके वचन का अपने जीवनों में आदर करते हैं प्रभु। जितनों ने प्रभु आपके वचन को आज सुना है, उतने लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में आपका वचन कार्य करे परमेश्वर। प्रभु रात की अच्छी नींद के लिए, रात की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। आज के नए दिन में जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हर एक खौफ खतरे से, हर एक कठिनाई से प्रभु, हर एक मुश्किल, हर एक पाप, हर एक प्रभु गलत बातों से, स्कैम, फ्रॉड, धोखे से, निराशा से, कलेशों से प्रभु तू अपने लोगों को, उनके परिवारों को बचा पिता। आपकी सुरक्षा में प्रभु हर एक जन को रखते पिता। एक्सीडेंट से प्रभु आप आज के दिन में बचाएं। आपका वचन कहता है वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके जीवित सामर्थी वचन के लिए यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज के वचन के द्वारा प्रभु तूने अपने लोगों को इस बात को बताया कि आप अपने लोगों को गाइड करने वाले परमेश्वर हैं, उन्हें आवाज देने वाले परमेश्वर हैं, उनको मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन प्रभु जिस प्रकार हम सब के पास पहुंचा है पिता, आज बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूज हैं पिता और गाइडेंस को प्रभु चाहते हैं पिता। वो कंफ्यूज है पिता कि किस प्रकार वो अपने मार्ग में चले मेरे पिता। जब वो प्रभु एक सही मार्ग प्रभु वो नहीं चुन पा रहे हैं प्रभु, दाएं और बाएं प्रभु वो उनके पास बहुत से रास्ते हैं, परंतु उन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो किस रास्ते को चुने मेरे पिता। क्या वो अपने जीवन में निर्णय ले। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक सही निर्णय प्रभु इन भाई बहनों को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए लेने में सहायता करे प्रभु। जैसे तेरा वचन कहते हैं जब तुम दाएं और बाएं ओर मुड़ो तो मेरा वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा और वही इस बात को बताएगा कि यही मार्ग सही है, इसी पर चलो मेरे पिता। आज जब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन कर, प्रभु हमें बता कि हमारे लिए क्या सही है इस समय परमेश्वर पिता। इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के सदस्यों को, हस्बैंड वाइफ को पिता, जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु गाइडेंस के लिए, अगुवाई के लिए पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से खुदावन आज आप उनके जीवन में अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें पिता। जब वो कंफ्यूज है कि वो प्रभु दाएं मुड़े बाएं मुड़े, कहां वो चले मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपका वचन इनके पास पहुंचे कि यही मार्ग सही है, इसी पर चलो पिता। आज जितने भी लोग प्रभु जी कलेशों में, लड़ाई झगड़ों में और पारिवारिक समस्याओं में हैं, यीशु के नाम से पिता हम उनके जीवन से, उनके परिवारों से उन कलेशों को, लड़ाई झगड़ों को, चिंता को और हर प्रकार की परेशानियों को दूर करते हैं। आज जितने भी लोग निराश, परेशान, जॉब के लिए प्रभु, लाइफ पार्टनर के लिए, संतान के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए चिंतित है, परंतु वो कंफ्यूज है कि वो क्या अपने जीवन में करे, आज हर एक कंफ्यूजन यीशु के नाम से चली जाए और प्रभु आप इन्हें मार्गदर्शन करें, आप इन्हें गाइड करें परमेश्वर पिता। प्रभु ये तुझ पर निर्भर होकर प्रभु तुझसे प्रार्थना करके प्रभु तेरे वचन को लेकर प्रभु अपने उस मार्ग पर चल सके जो मार्ग प्रभु तेरी ओर से बताया गया है। आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता और उनके सामने प्रभु बहुत सारे ऑप्शंस है मेरे खुदावन, आप उन्हें राइट ऑप्शन चुनने में मदद करें। जितने बच्चे आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि वो बेस्ट प्रभु कर सके, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे परमेश्वर, और हर एक डाइवर्ट और भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। जितने भी लोग मेंटली प्रभु बहुत ज्यादा कमजोर है खुदा, यीशु के नाम से आप उन्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग करे पिता। आज जितने भी लोग प्रभु बीमार, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज में है, हर एक रोग से हम आज कहते हैं निकल जाओ, इनके शरीर से जाओ, हर प्रकार की बीमारी मैं तुम्हें यीशु के नाम से छोटे बच्चों के, नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर से जाने की आज्ञा देती हूँ। सर से लेकर पैरों तक अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी चोट को, आपके घाव को, आपकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, अंदरूनी अंगों को चंगा कर रहा है। इसी वक्त आप यीशु के नाम से चंगे हो रहे, अपनी चंगाई को रिसीव करें, अपने दर्द, अपनी बीमारी, अपने तकलीफ की जगह पर हाथ रखें। प्रभु धन्यवाद, तेरी सामर्थ परमेश्वर उस बीमारी की जगह पर उतर आई है और इसी समय प्रभु तेरे लोग प्रभु उनके अंग प्रभु चंगे हो गए पिता। जो चल नहीं सकते प्रभु यीशु मसीह आपने उनके पैरों पर बल दिया है। जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे प्रभु उनके हाथ पैर काम करने लगे हैं यीशु के नाम से। आंखों का धुंधलापन, कानों का बहरापन यीशु के नाम से चला जाए, गूंगापन यीशु के नाम से चला जाए। हर एक
एक हेयर फॉल की बीमारी, हर एक कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, स्टोन प्रॉब्लम, गुप्त रोग, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हर एक रोग इसी वक्त इनके शरीर से जाए। इसी वक्त हर एक सूजन चली जाए। इसी वक्त प्रभु सफेद दाग इनके शरीर से जाए। इसी वक्त प्रभु पीसीओडी की प्रॉब्लम इनके शरीर से जाए। कमियां, हार्मोन्स डिसबैलेंस, प्रभु सेल्स प्रभु जिनके प्रभु सही से नहीं बन पा रहे, प्रभु यीशु के नाम से आप इनके शरीरों को चंगा करें। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए। सुबह में जिस काम को आज ये करना चाहते हैं प्रभु, परंतु पिता इन्हें मुश्किल लग रहा है कि कैसे इस काम को करें, प्रभु इनके काम में सफलता दे, इन्हें अगुवाई करे। प्रभु जब ये लाइफ पार्टनर नहीं चुन पा रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु एक सही निर्णय नहीं ले पा रहे, प्रभु गाइड करे, आपका वचन इनके कानों में पड़े प्रभु, और ये कंफ्यूजन दूर होकर प्रभु सही मार्ग को चुन सके। पिता बहुत से लोग हैं प्रभु जो आपके राज्य को बढ़ाना चाहते हैं खुदावन, उन्हें आपके राज्य को बढ़ाने के लिए बुद्धि, समझ और ज्ञान दे पिता। आज जितने भी लोग एडिक्शन में, गलत संगति में, व्यभिचार में, नेगेटिव बातों में और अपने परिवार के लोगों को धोखा दे रहे खुदावन, यीशु नासरी के नाम से उनके हृदय को बदल पिता, और उन्हें गलत मार्ग से सही मार्ग पर लेकर आ प्रभु, और उनका जीवन परमेश्वर सफल, आनंदित और खुशहाल होने पाए पिता। पवित्र हृदय प्रभु तू उन्हें दे पिता। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु इस सुबह के समय तेरे लोगों ने यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से दी है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक एक की प्रार्थना को तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और आज जितने भी भाई बहनों के जीवन में एक नया वर्ष तूने जोड़ा है, उनका जन्मदिन है खुदावन, एक और आशीष प्रभु आप उन्हें दे पिता। जो काम प्रभु तूने इन भाई बहनों पर, बच्चों पर और हर एक जन जिसका आज जन्मदिन है उस पर आरंभ किया है प्रभु, उसे आपके आने तक आप पूरा करे परमेश्वर। इन्हें अपने राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल करो, इनके द्वारा तेरा राज्य स्थापित हो, इन्हें दीर्घ आयु दे और इनकी इच्छाओं को, मनोरथों को पूरा करे परमेश्वर। बीमारी, खौफ, खतरों से बचाएं परमेश्वर। आज के हर एक कामों को तेरे हाथों में सौंपते, इन भाई बहनों को, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, इनकी फैमिली को, सबको आपके सुरक्षा दायरे में रखते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबके लिए खुशखबरी है कि आने वाले मार्च महीने में 8 और 9 तारीख को हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। आप इस मीटिंग का हिस्सा बने, उस प्रेयर में और वचन में और वर्शिप में शामिल हो, और परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति आप अपने जीवनों में देखने पाएंगे। आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। सो जरूर से रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। आप जरूर से रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप इस मीटिंग का हिस्सा बन सके और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। सो आप सबको जय मसीह की।